जय भीम। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट विषय पर बात करेंगे और फर्स्ट विषय है संविधान बचाओ यात्रा। मध्य प्रदेश में 6 से 7 जिलों में हम लोग गए। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा जो लोग इस संविधान बचाओ यात्रा में लगातार मेरे साथ थे। कई तरह की परिस्थितियों का सामना हुआ। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों की समस्याएं सुनी। रात में कार्यकर्ताओं के साथ कैडर में शामिल होने का कि जब एक तरफ मेरी जान लेने के लिए कुछ लोग जो हैं प्रयास कर रहे हूं, वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के युवा साथियों द्वारा, भाइयों द्वारा एक सुरक्षा की बात है कि आज भी 200-250 रुपए की दिहाड़ी, यानी कि मानदेय वेतन पर जो है लोग रोजाना काम करते हैं पेट पालने के लिए। कहीं इस तरह की बात है कि आज भी असमानता, जातिवाद मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पे है, सामंतवाद बड़े पैमाने पे है। आज भी कई जगह पे घोड़ी राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास, भीलवाड़ा के आसपास डग विधानसभा और उसके साथ वाली विधानसभा से भी निकली तो पूरे पूरे गांव के लोग काम छोड़ के सड़कों पे थे। माताएं बहनें, प्यारी प्यारी बच्चियां जिनको बहुत सारी उम्मीद आशाएं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से, संविधान बचाओ यात्रा के सहयोगी साथी जिनके विचारों से संविधान बचाओ यात्रा आगे बढ़ी, उनका भी धन्यवाद। स्पेशली आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमेटी का धन्यवाद। ये पहली यात्रा है कि बहुत तेज बारिश में नौजवान साथी, बुजुर्ग और युवा तो खड़े ही थे, बच्चे तो खड़े थे, लेकिन माँ बहनें जो हैं वो इतनी तेज बारिश में ट्रैक्टर ट्रॉली पे बड़ी संख्या में खड़ी थी और फिर अपने आप का मन नहीं हो पाया कि अंदर बैठा रहा, फिर उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने वहां वो आज मुझे, हमारे यहाँ कम है लेकिन उधर पगड़ी बांधने का एक बहुत बड़ा वो है, सम्मान के तौर पे साफा वो पगड़ी के रूप में बांधते हैं। मैं भी सीख गया हूँ काफी हद तक बांधना, बहुत अच्छी तरह से नहीं सीखा लेकिन सीख गया हूँ। इस बीच में एक बड़ी घटना घटी है कि महिला आरक्षण विधेयक बिल बन के और वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, और बधाई हो उन सभी नेताओं को जिन्होंने उसका समर्थन किया। हाँ, दबी आवाज में जरूर कहा कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज की महिला, अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं भी होती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन हमारा समर्थन, इस बात पे मैं जल्द लाइव के आके अपनी बात रखूंगा कि मैं इससे कितना सहमत हूँ। और अगर जिम्मेदारी के तौर पे कहूँ क्यों सहमत नहीं हूँ, ये भी रखूंगा। मैं इस पे सहमत नहीं हूँ, क्यों सहमत नहीं, बहुत जल्दी एक लाइव के माध्यम से रखूंगा कि इससे कितना बड़ा नुकसान वंचित वर्ग का, और मैं और हमारे साथी इसको इतनी आसानी से जो है इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके विरुद्ध हमारा जो आंदोलन, मैंने बहुत सारे नेताओं को सुना उस समय के जब पिछली बार बिल आया था, और जिस तरह से उन्होंने विरोध दर्ज कराया था वो ऐतिहासिक